हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। और हम लोग आज इस लेक्चर में इफ से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर। यानी कि आपको यूजर से 3 नंबर एंटर कराने हैं और उसमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय हम अपने माइंड में ये चीज़ ध्यान रख के करेंगे कि हम प्रोग्राम को यूज़र के लिए लिख रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर 3 नंबर जो है यूज़र से इनपुट करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्लास ले लिया लार्ज नंबर। जैसा कि मैंने बताया है कि क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर में देंगे। ठीक, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस मेन मेथड बनाया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया एससी नाम से। स्कैनर में एस कैपिटल लेटर में, सिस्टम में यहाँ पे एस कैपिटल लेटर में। ठीक, एक एसओपी बोले तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर द 3 नंबर। ठीक, वो 3 नंबर मैंने इंटर करा लिए हैं ए बी सी में। अब यहाँ पे हम अपनी मेन लॉजिक लिखेंगे और यहाँ पे लॉजिक लिखते समय एक बात का ध्यान देखेंगे कि हम लोग केवल इफ़ का यूज़ करके ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम लोग लॉजिक लिखते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और एंड ऑपरेटर बी इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक, एसओपी फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। ओके, और यहाँ पे उस नंबर ए को प्रिंट करा देंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर दिया है। एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब इसका जो आउटपुट आता है ट्रू आता है। यानी जो पहले लिखा है एंड ऑपरेटर के वो भी ट्रू होना चाहिए और एंड ऑपरेटर के बाद वाला भी स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर ए है, अगर वो ए बी से बड़ा है और बी खुद सी से बड़ा है तो इसका मतलब यही हो जाएगा। या यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। यानी अगर कोई नंबर दोनों बाकी दो नंबरों से बड़ा होगा तो वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। बाकी बची हुई लॉजिक यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड ऑपरेटर बी इज ग्रेटर देन सी, तो एसओपी में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। एक यहाँ पे बी को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे इफ एक लिख देता हूँ सी के लिए, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, सो एसओपी थर्ड नंबर इज ग्रेटर। ठीक, और यहाँ पे मैं सी को प्रिंट करा देता हूँ। मेरा ये लॉजिक कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं मेन क्लास को बंद कर देता हूँ, सॉरी मेन मेथड को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास को बंद कर देता हूँ। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने सेकंड प्रोग्राम पे चलते हैं। हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है, इंटर द 3 नंबर ऑफ अ ट्रायंगल एंड चेक टाइप। यानी आपको यूजर से ट्रायंगल की 3 साइड को इनपुट कराना है और उस बेसिस पे चेक करके बताना है कि ट्रायंगल का क्या टाइप है। जैसे मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूँ ट्रायंगल के टाइप के बारे में, कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, और अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड आपस में बराबर है उसको आइसो स्केलस ट्रायंगल कहेंगे। और किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर अनइक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, तो जैसे मेरा पहला मैं चेक करने के लिए यहाँ पे इक्विलैटरल यानी मुझे तीनों साइड बराबर चेक करानी है, तो मैं चेक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। यानी अगर ए बी के बराबर है और बी खुद सी के बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि तीनों साइड आपस में बराबर है। तो ऐसे ट्रायंगल को मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल कह दिया है। ठीक, यहाँ पे जो इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लॉजिक जहाँ पे लगाना है वहाँ आइसोस्केलस ट्रायंगल पे लगाना है। यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि 2 साइड आपस में बराबर हैं बट तीसरी साइड दोनों साइडों से डिफर है। ठीक, तो हम लोग चेक करते हैं ए इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर है और बी
नॉट इक्वल टू सी, यानी ए और बी आपस में बराबर हैं बट बी सी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ए सी के बराबर भी नहीं है। ठीक, जैसे आप समझ सकते हैं, मैंने कहा दिया कि ए बराबर है बी के बट बी नॉट इक्वल टू सी, यानी ए बी आपस में बराबर है बट ये ए सी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर भी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब कि दो साइड बराबर है, थर्ड साइड अनइक्वल है। ठीक, यहाँ पे एंड दिया और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की ये खासियत होती है कि उसको अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो वो ट्रू ओवरऑल कंडीशन को ट्रू कर देगा। ठीक, ऑपरेटर के बारे में मैं बाद में अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, बट अभी यहाँ एंड और में ये जान लीजिए, एंड ऑपरेटर में आपको दोनों जितने भी आपने कंडीशन दिए होंगे सबके सब ट्रू चाहिए, बट और के केस में केवल एक कंडीशन ट्रू तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे चेक कर लिया ए इक्वल टू सी, ए सी के बराबर हो और सी नॉट इक्वल टू बी। ठीक, अगर सी के बी के बराबर नहीं है तो ए के बराबर भी नहीं होगा। ठीक, फिर थर्ड मैंने यहाँ पे और लगा के चेक कर लिया है, बी इक्वल टू सी बट बी नॉट इक्वल टू ए। ठीक, इन तीनों केस में से अगर मुझे कोई भी एक केस मिल जाता है, ये पहला केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, इस तीनों में से कोई भी अगर एक केस ट्रू हो जाता है तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एसओपी में आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव कर देगा। ठीक, फिर थर्ड है, थर्ड में हमें ये दिखाना है किसी तरह से कि तीनों साइड क्या हो, अनइक्वल हो। तो मैंने यहाँ कंडीशन चेक कर ली, ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी एंड ए नॉट इक्वल टू सी, यानी अगर ये तीनों कंडीशन है, एंड के केस में हमें तीनों कंडीशन ट्रू चाहिए। तीनों कंडीशन ट्रू होने का मतलब ए बी के बराबर नहीं है, बी खुद सी के बराबर नहीं है और ए सी के बराबर नहीं है, यानी तीनों कंडीशन, तीनों साइड आपस में अनइक्वल है, तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस केस में, तो एसओपी करंट ट्रायंगल, यानी तीनों साइड अनइक्वल है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, जो कि प्रोग्राम है हमारा कि चेक द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, यानी उसमें 3 सब्जेक्ट का मार्क्स हम उस पर एंटर कराएंगे और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज के बेस पे उसका ग्रेड प्रिंट कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने थर्ड वाले प्रोग्राम पे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमें स्टूडेंट का मार्क्स यूजर से 3 सब्जेक्ट का इंटर कराना है और उस मार्क्स के बेसिस पे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है और उस परसेंटेज के बेसिस पे उसका हमें ग्रेड प्रिंट कराना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक, जैसे मैंने क्लास का नाम रख दिया परसेंटेज। परसेंटेज में यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करेंगे पी की। ठीक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे स्ट्रिंग जो है कैपिटल लेटर में ध्यान देंगे। ठीक, स्कैनर, ठीक, यहाँ पे स्कैनर कैपिटल लेटर, सिस्टम कैपिटल लेटर में। ठीक, यहाँ पे जाएंगे इंटर द मार्क्स। ठीक, स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम यूजर से मांगेंगे। ठीक, वो 3 मार्क्स आपके ए बी सी में स्टोर हो जाएंगे। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे सम कैलकुलेट कराएंगे, तीनों जो मार्क्स हैं उसका एक सम हमें मिलेगा। ठीक, ए बी सी करके, फिर डबल में हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कराएंगे। ठीक, इस सम में हमारा ऑप्टेन मार्क्स है। ठीक, और उस ऑप्टेन मार्क्स को हम टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक, परसेंटेज का फॉर्मूला ही होता है ऑप्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक, अगर परसेंटेज मेरा 50 से कम है तो फेल। ठीक, अगर मेरा परसेंटेज 50 से ग्रेटर है और 60 से कम है, यहाँ एंड ऑपरेटर मैंने लिखा है, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि परसेंटेज आपका 50 से एबव भी होना चाहिए बट 60 से कम होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं 85 कह रहा हूँ तो 85 मतलब परसेंटेज 85 तो 50 से ग्रेटर है बट 60 से लेस नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एंड के केस में हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये ई प्रिंट कर देगा। यहाँ पे जाएंगे परसेंटेज ग्रेटर देन 60 एंड परसेंटेज लेस देन 70, तो ये डी प्रिंट करेगा। यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज लेस देन 80, तो ग्रेड सी प्रिंट कर देगा। ठीक, यहाँ पे जाएंगे परसेंटेज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 90, तो बी ग्रेड, एंड यहाँ परसेंटेज ग्रेटर देन 19 एंड परसेंटेज लेस देन 100, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज ग्रेड हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। ठीक, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में
इफ इल्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे इफ इल्स की कंट्रोलिंग देखेंगे कि इफ इल्स हमारा कैसे काम करता है। जिस तरह से हम लोग इफ में क्या कहते हैं कि अ, उसकी काफ़ी केसेस बना के देखा गया था हम लोगों ने। तो हम लोग इस बार इफ इल्स में भी केस बना के देखेंगे, फिर इफ इल्स पे बेसिस पे कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे जो आपके क्या कहते हैं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उस बेसिस पे कुछ बोर्ड में भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे। और हम लोग मैं एक ऑपरेटर पे भी लेक्चर बनाऊंगा, ठीक। तो हम लोग ऑपरेटर भी को भी